अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर ब्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज के सुबह की शुरुआत कर रहे हैं बच्चों के स्कूल जाने से। एक्चुअली मुझे सीरियसली ना बड़ा ही बच्चों पे होता है कि बेचारे, जिब्राइल तो रोज़ रोज़ा नहीं रखती है, मिकाइल मेजॉरिटी रोज़े रख रहा है। तो जब सहरी के बाद हम उठते हैं तो फिर ये सो नहीं सकते क्योंकि हमारे पास सहरी होती है आजकल तकरीबन 6 बजे बंद होती है। फिर जब वो 6 बजे बच्चे 5 बजे उठाती हूँ बच्चों को, तो 5 बजे के बाद बच्चे सो नहीं पाते। फिर वो स्कूल जाते हैं और स्कूल से आते आते उनको ऑलमोस्ट हो जाता है टाइम 3:30 और 3:45। उसके बाद आते हैं तो कारी के साथ उनकी क्लास होती है, उसके बाद उन्होंने अपना स्कूल वर्क करना होता है, उसके साथ ही इफ्तारी का टाइम हो जाता है। तो काफ़ी लंबा दिन होता है और बच्चों के पास सोने का ज़्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको सेहत दे, अल्लाह ताला इनके हिम्मत दे और अल्लाह इनकी इबादत को कबूल करे, आमीन सुम आमीन। तो खुशी होती है ये देख के कि चलें बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में ये चीज़ है कि बच्चे रोज़ा रखते हैं और उस चीज़ को बड़े, वो कहते हैं ना, शिद्दत के साथ, बड़े दिल के साथ वो करना चाह रहे होते हैं। तो बस जनाब बच्चों को स्कूल भेज रही हूँ। स्नो का ज़रा व्यू देख लें, थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ी हुई है, वेदर अच्छा हो रहा है तो स्नो मेल्ट होती जा रही है। तो सून इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि सारी स्नो चली गई है। मेरा ख्याल है, मुझे यकीन है कि ईद से पहले पहले ये सारी स्नो चली जाएगी। मैं अल्लाह ताला अगर वेदर को ऐसा ही रखें। अगर कोई वेदर में फिर गड़बड़ होगी तो फिर ये होता है कि थोड़ा सा फिर ठंड और गर्मी के बीच बीच में हम लोग चलते रहते हैं। तो बस ना, आप बच्चे जा रहे हैं स्कूल, उसके बाद मुझे करने हैं घर की सफाइयाँ। रमज़ान में ये ना हमारे पे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक तो ये कि आपने घर के काम करने हैं, रेगुलर काम। दूसरा, आपने रेगुलर कुकिंग करनी है। तीसरा, खैर से आपने अफ्तार बनाना होता है। और ये सारे काम जो है मुझे करने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है, लेकिन वो टाइम को मैनेज करना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि साथ साथ मेरा स्कूल भी है। इंशाल्लाह ताला अगले साल जब मेरा स्कूल नहीं होगा तो मैं ये सोच के इतना खुश हो जाती हूँ ना कि अगले साल मैं कितनी फ़्री होंगी कि मुझे अल्लाह खैर रखे, अल्लाह खैर से वो टाइम लेके आए कि मुझे ये पढ़ाई नहीं करनी होगी कि शामें मेरी फ़्री हो जाएंगी। तो पिछले इतने अरसे से, इतने सेमेस्टर से पढ़ाई कर करके ना मैं थकी पड़ी हूँ। मुझे बहुत लंबा काम लगता है सच्ची पढ़ना। अभी देखें, सारे घर के काम करने हैं, लॉन्ड्रीज करनी है, घर को कपड़ों को आयरन करना है, घर की सफाइयाँ करनी है। ये टेबल मैंने अभी क्लीन किया है। अब ये कल का जो अफ्तार थोड़ा सा बचा हुआ था, नमक पारे पड़े हैं और साथ शरबत पड़ा हुआ है, तो टेबल की भी डेली की डेली क्लीनिंग होती है। लाइक हर चीज़ के ना काम खैर से बढ़ जाते हैं और अल्लाह ताला पता नहीं रोज़े के साथ हिम्मत दे देते हैं कि ऐसी बरकत होती है टाइम में कि हम लोग इतने सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ना वो एक मोटिवेशन मिल रही होती है कि नहीं, हमने ये भी करना है, हमने वो भी करना है। तो ये सारे काम करते करते दिन कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। शाम होती है, 4 साढ़े 4 बजे मैं किचन में आती हूँ और मैं अपने किचन के काम स्टार्ट करती हूँ। कुकिंग के, बेकिंग के, फ्राइंग के, वो चीज़ें मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ये केक, कल मैं गई थी कॉस्को, बड़ा क्विक सा मेरा ट्रिप था। कॉस्को से एक चीज़ लेनी थी, वहाँ पर मुझे ये केक नज़र आया। उफ़ अल्लाह, क्या ये मज़े का केक है, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप लोगों के पास है तो ये ज़रूर खाइएगा, ज़बरदस्त केक। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको कॉफ़ी और चॉकलेट का फ्लेवर पसंद है ना, इतना अच्छा इसका टेस्ट है, इतना अच्छा टेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, मैं एक दफ़ा गई थी यहाँ पे कॉस्को ही गई थी, तो उनके सैम्पल्स पड़े होते हैं ना, वो सैम्पल्स लेके लोग खड़े होते हैं। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा हमने शायद ट्राई किया था, मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं था कि इतना मीठा कौन खाएगा। कल मैं गई हूँ, थोड़ा सा क्विक सा मेरा विज़िट था, मैं गई हूँ, जब मुझे वो नज़र आया मैंने कहा या अल्लाह उठा लेती हूँ। रोज़े हैं, रोज़े में अफ्तार के बाद ना थोड़ी सी मीठी चीज़ पे मेरा दिल करता है। तो कल ही मैं लेके आई, तो रात को हमने कल अफ्तार के बाद एक एक स्लाइस से खाया और अभी खैर से मेरा ख्याल है 2-3 दिन और चलेगा। और वो जो बैब्रस की बर्थडे का केक था वो भी अभी तक फ्रिज में पड़ा है क्योंकि बच्चे खैर से रोज़े रख रहे हैं तो उनके वो रूटीन ख़राब हो गई है। कपड़े वगैरह कर लिए, आयरन कर लिए, उसके बाद थोड़ा मैंने रेस्ट किया, आधा एक घंटा मैं लेट गई थी। और आज हमने अफ्तार में क्या बनाना है, आज हमारा अफ्तार थोड़ा डिफरेंट है। समोसे बनते ही बनते हैं, आपको पता है समोसों के बगैर मिकाइल एंड जिब्राइल का, बैब्रस का रोज़ा नहीं खुलता। उनको घर में रोज़ों में एवरी डे समोसे चाहिए ही चाहिए, समोसे के बगैर उनको मज़ा नहीं आता। लेकिन आज हमने क्या करना है, आज हम लोगों ने ज़्यादा अफ्तार नहीं बनाना। अगर आप नोट करें तो दजाना के बाबा घर पे नहीं है, वो गए हुए हैं जी क्लब, क्योंकि दजाना का टूर्नामेंट आ रहा है तो उसको करनी है जी अपनी ट्रेनिंग। तो वो आजकल थोड़ा लेट आते हैं, वो अफ्तार के आधा पौना घंटा के बाद आते हैं। बस उनके पास कुछ जो थोड़ा बहुत होता है वो खा लेते हैं, उसके बाद वो आके प्रॉपर अफ्तार कर लेते हैं। दजाना के बाबा खाना खाते हैं और दजाना यही जो अफ्तार की चीज़ें बनी होती हैं वो ये खाता है। तो अभी आजकल मेजॉरिटी में ऐसा हो रहा है कि मैं, मिकाइल, जिब्राइल एंड बैब्रस, हम 4 ही घर पे होते हैं अफ्तार के वक्त। इंशाल्लाह ताला जुम्मा हफ्ता है, जुम्मा सिर्फ जुम्मे का दिन ऐसा होगा कि हम पूरी फैमिली बैठेंगे और हफ्ते को फिर बच्चों की जॉब्स हैं।
एंड उनकी टाइमिंग्स जो हैं वो भी ऐसी हैं कि उनकी जॉब का जो रोज़े खुलने का टाइम है वो वहीं पे आएगा, उनके खैर से जॉब के दौरान आएगा। तो आज मैं आपको बताई थी कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज जनाब मैं बना रही हूँ जी पुलाव। मैंने चिकन पुलाव बनाया है, समोसे बनाए हैं और साथ में मैंने शामी कबाब फ्राई करने हैं। मेरा आइडियल ये खाना है, बेशक वो बिरयानी है, बेशक वो पुलाव है। पुलाव के साथ शामी कबाब का ज़्यादा मज़ा आता है। और ये कॉम्बो इतना वो डेंजरस कॉम्बो है ना यार, कसम से मैं जब ये बनाती हूँ ना मुझे अंदर से खुशी हो रही होती है कि अब खाने का टाइम है, मैंने खाना खाना है। समोसे बनाना क्यों ज़रूरी है, वो मेरे बच्चों के लिए। मैंने सिर्फ 4 ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाने, क्योंकि 2 खाएगा मीकाएल, 2 खाएगी बैपरस, जिब्राइल और मैंने, हम लोगों ने चावल खाने हैं। और बाकी जब वो खैर से वापस आएंगे तो उन लोगों को भी हम पुलाव एंड शामी कबाब ही देंगे। तो अभी हम थोड़ा सा पुलाव निकालते हैं, क्योंकि अभी मैंने इसका बिल्कुल अभी दम खोला है और अफ्तार का टाइम हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मेरा दम बंद होता है तो मैं उस दम को फिर थोड़ी देर 15-20 मिनट रखती हूँ, मैं खोलती नहीं हूँ उसको राइट अवे। यानी दम अगर मैंने दिया ना 20 मिनट के लिए, उसके बाद 15-20 मिनट में उसको बंद करने के बाद चूल्हा उसको ढक के ही रखती हूँ, उसको निकालती नहीं हूँ। उससे मुझे लगता है चावल ज़्यादा लंबा लंबा और ज़्यादा खिला खिला बनता है। अभी चूँकि हमारी बिल्कुल अफ्तारी होने वाली है, 5 मिनट रह गए, तो मैंने कहा चलो थोड़े से चावल निकालते हैं, इतने के जितने हम लोग खाएँ, बाकी को हम ऐसे ही दम लगा के रख देंगे ताकि वो ज़्यादा अच्छे से खिल खिल के बन जाए। तो बस जनाब अब ये आज हमने इफ्तार बनाई है। तो मुझे ना कभी कभी रमज़ान में ऐसा लगता है कि हर 4-5 दिन के बाद एक दिन आपका दिल करता है कि आज फ्राइड फूड नहीं खाना और आज हम सिंपल फूड बनाएंगे। अब जिस आज मैंने पुलाव बनाया है ना, कल इंशाल्लाह ताला मुझे पता है कि कल हमारा फ्राइड फूड बनेगा ही बनेगा। खैर से ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 दिन स्ट्रेट हम लोग इसका गैप ले लें। पकोड़े, समोसे, रोल्स, नान पकोड़ा, अंडा पकोड़ा, ये इस तरह की चीज़ें पूरा एक प्लेटर मेरे घर में बच्चों को चाहिए। हालांकि हम ज़्यादा नहीं खाते, आप यकीन करें, एक एक 2-2 पकोड़े खाएंगे, एक आध समोसा ले लेंगे, एक आध गिलास का शरबत पी लेंगे, गिलास का शरबत कह रही, शरबत का गिलास पी लेंगे। इतनी इमोशनल होके बोली ना कि गिलास का शरबत ही बोल दिया मैंने, गिलास शरबत का पी लेंगे। बस ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाते हैं, 1-2 नमक पारे चख लो, एक आध खजूर ले लो, एंड दैट्स इट। मेरे घर में कोई भी प्लेट्स भर भर के नहीं खाता, हमारे घर में इस तरह से खाना नहीं खाया जाता। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी बनाती हूँ, वो भी बच जाती हैं, और फिर बचने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगले दिन सबका रोज़ा होता है, कोई खा नहीं सकता। तो ये है जनाब जी मेरी प्लेट, जो मैंने अपनी बनाई है प्लेट। मैंने और कुछ नहीं खाया, बस ये राइस लिए हैं। ये ज़रा शामी कबाब देखें, अल्लाह इसके रेशे रेशे देखें। ऑल दो मैंने ये चॉपर में चॉप कर दिए थे, लेकिन फिर भी चूँकि मीट ज़्यादा डाला था तो वो इतने मज़े के बने हैं, मज़ा आ गया कसम से। आज का खाना खा के ना मज़ा आ गया, और साथ ये ठंडा ठंडा शरबत। मैं कहती हूँ पता नहीं ये रमज़ान का ना रूह अफ़ज़ा के साथ क्या कनेक्शन है। रूह अफ़ज़ा के बग़ैर ना रमज़ान अधूरा क्या लगता है, उसका मज़ा ही नहीं आ रहा होता रोज़ा रखने का या रोज़ा खोलने का। जैसे ही रमज़ान आता है मुझे और कोई ड्रिंक लाइक, बेशक वो पॉप हो, लाइक कोई भी जो होती है, लाइक सोडा, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये बेस्ट लगता है। तो जनाब अफ्तारी हमने कर ली है। मुझे याद है कल मैंने इतने पकोड़े बनाए, तो मैंने कल अपने ऑयल को स्ट्रेन नहीं किया था, बस उसको मैंने हल्का सा गर्म किया ताकि उसको मैं स्ट्रेन करूं। ये मेरी डेली की प्रैक्टिस है कि मैं एवरी डे कढ़ाई को धोती हूँ, ऑयल को स्ट्रेन करके रखती हूँ, नेक्स्ट डे फिर मैं वही यूज़ करती हूँ और उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकती हूँ अगर मुझे करना होगा। तो ये है जनाब हमारी रूटीन रोज़ के कामों की। इसके बाद थोड़ी सी बस किचन को समेटेंगे और बस सो जाएंगे, क्योंकि इतना लंबा दिन होता है और अब मैं बहुत थक चुकी हूँ इतने काम कर कर के। तो बस जनाब जी यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, इस दुआ के साथ कि खुदा हमारी इबादत को कबूल करे, हमारी नेकियों में इजाफ़ा करे, और हमारे जो दस्तरखान है वो इसी तरीके से हरे भरे रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चले जनाब इसी दुआ के साथ करती हूँ आपसे, लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूँगी कल आपके साथ इंशाअल्लाह ताला, सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।